आयर्यणं नमो अध्यायणं नमो सवसावणं ऐसो पंचनमुक्कार सब पावपणास्नो मंगलानंद से सविसन पद्मो हुई मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विद्याराजी माता के चरणों में शत शत नमन। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में शत शत नमन। क्लास शुरू करते हैं। लगभग कंप्लीट होने पे है लघुदंडक। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग नए होंगे इस क्लास में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अपने उस ग्रुप से जुड़े हैं, है ना। तो मैं बता दूं कि लघुदंडक लगभग कंप्लीट होने को है। बहुत सारे द्वार हो चुके हैं, थोड़े ही कुछ द्वार बचे हैं, वो भी एक दो दिन में होने की संभावना है। और इसके बाद श्री भगवती सूत्र के थोपड़े की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी संभावना है कि नवरात्रि के पहले दिन से, मतलब शायद 3rd को है ना नवरात्रि, तो उस दिन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। ओके, तो अभी अपना लघुदंड का कौन सा द्वार चल रहा है, बोलिए। स्थिति द्वार। स्थिति द्वार चल रहा है, ठीक है। स्थिति में हमने नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति, 3 गति के जीवों की स्थिति पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे मनुष्य गति के जीवों की स्थिति। स्थिति यानी क्या होता है? आयुष। आयुष्य। बहुत अच्छा है, मतलब किस गति में जीव कितने समय तक के रहेगा, है ना। कितने कोई भी जीव है जब किसी भी गति में पैदा होगा, किसी भी भाव में जाएगा, तो उस भाव की पर्याय को कितने समय तक के वो धारण करके रहेगा, ये उसकी स्थिति होती है। तब मनुष्य गति में सबसे पहले कौन से आते हैं? कर्म भूमि मनुष्य, ठीक है। कर्म भूमि मनुष्य की हम पढ़ेंगे स्थिति। तो देखो, जब हम अवगाहना पढ़े थे तो हमने कैसे पढ़ी थी अवगाहना, ध्यान में है आपको? कर्म भूमि मनुष्य की अवगाहना कैसे पढ़े थे? आर्य की अपेक्षा से आर्य की। आर्य की अपेक्षा से, वेरी गुड। तो वैसे जैसे आर्य की अपेक्षा से हमने अवगाहना की थी, वैसे ही आर्य की अपेक्षा से हम यहाँ पर स्थिति भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आर्य कैसे, आर्य कितने होते हैं? 6 अवसर उत्सर्पणी अवसर्पणी के 12। हाँ, 6 देखो, उत्सर्पणी 2 के काल, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, है ना। और एक एक में आर्य कितने होते हैं? 6 आर्य होते हैं, ठीक है। अभी अपन अवसर्पणी काल, अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी अवसर्पणी काल चल रहा है ना। तो अभी अपन अवसर्पणी काल के हिसाब से समझते हैं कि मनुष्य की स्थिति कैसे है, कर्मभूमि मनुष्य की स्थिति। तो अवसर्पणी काल का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे कि अभी अवसर्पणी है कि उत्सर्पणी है, उसकी क्या विशेषता है, क्या उसका, उसकी पहचान क्या है अवसर्पणी काल की? जैसे जैसे हास होता जाता है, जैसे हर इसमें हर चीजों में चीज घटती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। अवसर्पणी मतलब घटती जाती है हर चीज उसमें, चाहे स्थिति हो, चाहे अवगाहना हो, चाहे पुनवानी हो, चाहे सुख हो, है ना। हर चीज क्या होती जाती है? घटती जाती है। घटती जाती है। तो अब सब अवसर्पणी काल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आर्य के प्रारंभ में, मतलब जब पहला आरा लगता है, ठीक है, पहला आरा लगते स्थिति क्या रहती है मनुष्य की, कर्मभूमि मनुष्य की स्थिति 3 पल्योपम। फलियों पर क्या है? 3 3 पल्योपम, पर। ठीक है। अब ये पहला आरा लगते था, ठीक है। अब ये जो पहला आरा है वो क्या है? उतरेगा, पहला उतरते और दूसरे लगते। दूसरा लगते, पहला आरा उतरते और दूसरा आरा लगते, तो क्या स्थिति आएगी? 2 2 फलियों पर। पल्योपम। फिर ऐसे ही दूसरा उतरते और तीसरा लगते, ठीक है। दूसरा आरा उतरते, तीसरा आरा लगते, स्थिति क्या आ जाएगी? 1 फलियों पर। 1 पल्योपम। उसके बाद तीसरा उतरते और चौथा लगते, क्या स्थिति आएगी? 1 500 धनुष। करोड़, नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ पूर्व। धनुष यहाँ कहाँ आएगा? धनुष अवगाहना में आता है, ठीक है। धनुष अवगाहना में आता है, यहाँ स्थिति कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे पल्योपम, वर्ष, पूर्व, ये आते हैं,
ओके, 1 करोड़ पूर्व, हाँ ओके। 1 करोड़ पूर्व। रुचि जी, हाँ इसमें जगन्य और बोलिए। उत्कृष्ट नहीं होती है? जघन्य तो अंतर्मूर्त सबकी है ही है। जघन्य ओके। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि हाँ तिर्यंच और हाँ, मनुष्य की जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है। ठीक है ठीक है। ठीक है, चौथा उतरते और पांचवा लगते। चौथा आरा उतरते और पांचवा आरा लगते कितनी हो जाएगी? देखो, 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, 1 करोड़ पूर्व हो गया है ना। अब यहाँ पर आ जाएगी स्थिति 100 वर्ष झाझेरा। क्या आएगी? 100 वर्ष जांजेरा। 100 वर्ष झाझेरा। फिर पांचवा उतरते और छठा लगते कितनी है स्थिति? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ठीक है, देखो 100 वर्ष झाझेरा पांचवा, जब पांचवा आरा लगा है तब की है ना। जब पांचवा आरा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते उतर रहा है पांचवा आरा, तो स्थिति क्या रह गई है? 20 20 वर्ष। वर्ष है ना। अभी हम लोग देखते हैं जैसे जैसे क्या होते जा रही है, तब आयु धीरे धीरे कम ही होते जा रही है ना, सामने दिखती बात है। तो बस जैसे जैसे पांचवा आरा जब उतरते भी रहेगा तब तक की आयुष्य कितना रह जाएगा? मात्र 20 20 वर्ष का। वर्ष। ठीक है, अब छठा आरा उतरते, छठा आरा उतरते स्थिति क्या हो जाएगी? 16 वर्ष। देखो, मतलब कर्मभूमि मनुष्य की जो स्थिति है वो क्या है? जघन्य तो कितनी हो गई? अंतर्मूर्त की, और उत्कृष्ट 3 पल्योपम की। और जघन्य से उत्कृष्ट के बीच में ये पूरी स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो जघन्य, अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट, 3 पल्योपम। फिर अंतर्मूर्त तो सबकी है ही है स्थिति, चाहे हम पहला आर्य का लें चाहे पांचवे आर्य का लें, किसी भी आर्य का लेंगे, सबकी जघन्य स्थिति क्या है? अंतर्मूर्त की है। उत्कृष्ट में पहला आरा लगते, जब पहला आरा स्टार्ट होता है उस टाइम पे स्थिति क्या रहती है? 3 पल्योपम की रहती है। ठीक है, फिर दूसरा, पहला उतरते दूसरा लगते क्या हो जाती है? 2 पल्योपम, फिर 1 पल्योपम, फिर 1 करोड़ पूर्व, फिर 100 वर्ष झाझेरा, 20 वर्ष और 16 वर्ष। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि युगलिक ऐसा नियम नहीं कि सिर्फ जो जोड़े से उत्पन्न हो गए वो युगलिक होंगे। हम क्या पढ़ते हैं, पहले दूसरे तीसरे आर्य में कौन होते थे? युगलिक होते थे, पढ़ते हैं ना, पहले दूसरे तीसरे आर्य में। तो तीसरे आर्य का जब एंडिंग का समय आता है, कुछ समय बचा रहता है, तब फिर कौन आते हैं? तब तीर्थंकर आते हैं। ठीक है ना। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीनों में आप स्थिति देखो क्या है? पल्योपम की। पल्योपम की। इनके जो क्या बोलना चाहिए, जीव हैं जो इस टाइम पे उत्पन्न हो रहे हैं पहले दूसरे तीसरे आर्य में, वो लगभग जो पल्योपम की आयुष्य वाले हैं वो क्या रहेंगे? युगलिक रहेंगे। ठीक है, देखो ऐसा भी होता है कि जोड़े से उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन वो युगलिक नहीं है। जिसका सीधा सीधा हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? बताओ, जोड़े से उत्पन्न हुए थे, है ना। नाभिराज और मरुदेवी। मंगला और सुमंगला। हाँ, नाभि राजा और मरुदेवी माता। ठीक है, नाभि राजा और मरुदेवी माता। तो मरुदेवी माता की आयुष्य कितनी थी? 1 करोड़ पूरे। 1 करोड़ पूर्व नहीं थी, 84 चौरासी लाख पूर्व। ठीक है, तो वो तो वो उस भजन में तो आता है जैसे करोड़ पुरब्रो आउ को पाया मोरा देवी माता जी। मैंने तो 84 लाख पूर्व सुना हुआ है, अब 1 करोड़ पूर्व होगा तो मुझे ध्यान में नहीं है। मैंने जो सुना हुआ है, तो जो भी है ना, ये ध्यान, ये देखिए, जो जितनी भी आयुष्य उनकी रही है, लेकिन उनकी आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की नहीं है, इसलिए वो क्या है? वो युगलिक नहीं है ना। और इसीलिए वो युगलिक नहीं है, इसलिए वो कहाँ पे गए? मोक्ष में गए। मोक्ष में गए। युगलिक होते तो मोक्ष में जाते क्या? देवगति। नहीं जाते। युगलिक कहाँ जाते हैं?
देवगति देव देव गति में जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब युगलिक की पहचान ये भी है, उनकी आयुष्य जो है वो क्या रहेगी, 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा रहेगी, ठीक है। पल्योपम में रहेगी उनकी आयुष्य, 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा रहेगी युगलिक की आयुष्य। और उनकी अवगाहना कितनी रहेगी, तो 500 धनुष से ज्यादा रहेगी। क्योंकि हमने क्या देखा है, सिद्धों की अवगाहना देखी थी हमने। सिद्धों की अवगाहना कितनी है, उत्कृष्ट अवगाहना 333 333 धनुष, हाँ 32 अंगुल, धनुष 32 ठीक है। अंगुल। तो 333 धनुष 32 अंगुल अवगाहना कैसे हुई, जो जीव 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं, है ना, उनका जब अपन 2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 333 धनुष और 32 अंगुल, 32 ठीक है अंगुल। ना। हाँ, तो मतलब जो उत्कृष्ट जो अवगाहना वाले कौन है, 500 धनुष से ज्यादा अवगाहना वाले सिद्ध हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे 500 धनुष से ज्यादा अवगाहना वाले नहीं हो सकते ना, वैसे 1 करोड़ पूर्व से ऊपर वाले सिद्ध नहीं हो सकते हैं। वो युगलिक रहते हैं और वो नियमा देव गति में जाते हैं। इसी अपेक्षा से मरुदेवी माता की 500 धनुषी थी। हम्म, ठीक है। तो ये देखो, ये अवसर्पणी काल है ना, ये अवसर्पणी काल है जो कम होता जाता है। उत्सर्पणी काल कैसा होगा, उत्सर्पणी काल जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो उल्टा। जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे छठा आ रहा है वो वहां पे क्या हो जाएगा, पहला आ रहा। पहला आ रहा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्या ये सारे में जो तिर्यंच होते थे वे भी युगलिक होते थे? तिर्यंच, स्थलचर और खेचर युगलिक होते हैं। अच्छा एक बात सुनो, जो युगलिक होते हैं, है ना, हम्म युगलिक की जगन्य स्थिति क्या होती है, युगलिक की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त नहीं होती है, एक बात ध्यान रखना। युगलिक की जो जगन्य स्थिति है, जो उनकी उत्कृष्ट स्थिति है ना, उससे थोड़ी कम होती है। जो युगलिक होंगे वो अंतर्मुहूर्त की स्थिति में काल नहीं करेंगे, अच्छा। ठीक है। हाँ, और वो तिर्यंच भी फिर युगलिक होते थे क्या? स्थलचर और खेचर 2 युगलिक होते हैं तिर्यंच में। अच्छा। चलो अब युगलिक मनुष्य की स्थिति देखते हैं अपन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो है आर्य का प्रभाव किसमें होता है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत आयरन। क्षेत्र में, तिरावत में। ठीक है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथे आर्य जैसी स्थिति रहती है। कौन सा आरा, ठीक है। चौथा चौथा। आरा, वहां पे हमेशा चौथे आरे जैसा ही वातावरण, वैसी ही सब चीजें रहती है। तो महाविद्य क्षेत्र की स्थिति क्या हो जाएगी, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व की, ठीक है। और ये जो चेंजेस है वो सब कहाँ पे रहेगा, भरत और ऐरावत भरत क्षेत्र ऐरावत। का रहेगा, ठीक है। अब हम युगलिक मनुष्य की स्थिति देखते हैं। तो युगलिक मनुष्य की स्थिति में जो अभी ये तो 3 आरे का तो हमने जो देखा है, ठीक है। बाकी युगलिक कौन हम लेते हैं, बाकी युगलिक कौन से होते हैं बताइए। 56 द्वीप और खेचर स्थलचर। नहीं, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज। कौन से बाकी के युगलिक, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज मनुष्य। तो 30 अकर्म भूमि मनुष्य की स्थिति क्या है, सबसे पहले अकर्म भूमि कौन सी है, हेमवंत, सॉरी, नहीं, देवगुरु उत्तर देवगुरु, उत्तर कुरु, कर। हेमवत, ऐरावत, हरिवास, रम्यकवास। देवकुरु, उत्तर कुरु के बाद हरिवंश, रम्यकवश और हेमवंत, हेमवत, हिरण्यवंत, हेमवंत ऐसा बोलना है। हिरण्यवंत। हेमवंत और हिरण्यवंत जो है वो सबसे लास्ट में है, अच्छा। ठीक है। देवकुरु और उत्तर कुरु, देवकुरु उत्तर कुरु के युगलिक की स्थिति कितनी, 3 तीन। पल्लेपम की, ठीक है। हरिवंश और रम्यकवश, रम्य, इनकी कितनी है, दो 2 पल्ले। 2 पल्लेपम की। पल्लीपन। देखो देखो कितना अच्छा है, उत्तर कुरु के स्टार्टिंग में क्या है, तीन। ऊ 3। ऐसा लिखते हैं अपन, है ना, 3 जैसा, तो ये 3 है। रम्यकवश के स्टार्टिंग में क्या है, दो। 2। 2, इधर 2 पल्लेपम, ठीक है। ऐरण्य।
अब वो जब ये दो याद हो जाएगा तो तीसरा याद हो ही जाएगा, हेमंत और हिरण्यवन। क्या है? एक पलोपंखी। ठीक है। ये 56 अंतर दिग्गज, 56 अंतर दिग्गज की स्थिति है पल्योपम के असंख्यात भाग। कितनी स्थिति है? पल्योपम पल्योपम के के असंख्यात। असंख्यात भाग की। ठीक है ना। अब ये युग्लिक है, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि युग्लिक की जो जघन्य स्थिति होती है वो क्या होती है? उत्कृष्ट स्थिति से थोड़ी बहुत कम होगी तो होगी, और नहीं तो वो उत्कृष्ट पूर्ण भी होती है। ठीक है। अभी सिद्ध भगवान की स्थिति देखो। सिद्ध भगवान की स्थिति बोल रहे हैं, मतलब ये किस जगह की बात कर रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं मनुष्य की स्थिति, तो हम मनुष्य गति के जीव की बात करते हैं, है ना। तिर्यंश की स्थिति तो तिर्यंश गति के जीव की बात करते हैं। अभी अगर सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, तो सिद्ध भगवान मतलब कहाँ? जो सिद्ध गति में अभी है। ठीक है। सिद्ध क्षेत्र में जो है वो कौन है? सिद्ध भगवान। तो अब सिद्ध भगवान की स्थिति, तो सिद्ध भगवान जब सिद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, उसके बाद से वो जितने भी समय तक के सिद्ध क्षेत्र में रहेंगे वो उनकी क्या हो गई? स्थिति हो गई। तो सिद्ध भगवान की स्थिति कैसे है? यहाँ पे फरमा रहे हैं एक सिद्ध की अपेक्षा, एक सिद्ध की अपेक्षा क्या है? शादी। एक सिद्ध की अपेक्षा शादी अनंत, या अपर्यवसित भी बोलते हैं। एक सिद्ध की अपेक्षा शादी अनंत, और अनेक सिद्ध की अपेक्षा, यानी या सभी सिद्ध की अपेक्षा, अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं, है ना, सभी सिद्ध की अपेक्षा क्या होगा? ये अनादि अनंत। अब शादी अनंत और अनादि अनंत समझ में आ रहा है क्या होता है? शादी अनंत, शादी क्या वर्ड है यहाँ पर? शादी। आदि से शादी, शादी का मतलब होता है स प्लस आदि, मतलब जो जिसकी आदि हमको पता हो, या जो आदि सहित हो, जिसकी आदि का नॉलेज हो कि ये इसकी आदि कब से हुई है, जब इसका ज्ञान होता है तो वो शादी होता है। ठीक है। तो एक सिद्ध की अपेक्षा, कोई एक सिद्ध का अगर लेंगे अपन, तो ये पता करने में परेशानी नहीं है कि इनकी स्थिति कब से स्टार्ट हुई है और कब तक रहेगी, जो है ना। जब एक सिद्ध का है तो इसलिए उसकी क्या है? कब तक रहेगी? तो वो तो हमेशा रहेगी, इन्फिनाइट है वो, है ना। उसका कोई छोर है क्या? वो कब तक सिद्ध क्षेत्र में रहेंगे? वो फॉरएवर सिद्ध क्षेत्र में रहेंगे, जो सिद्ध पहुंच गए हैं। तो इसलिए अनंत हो गया, बाद का तो क्या हो गया? अनंत हो गया। और स्टार्टिंग का क्या हो गया? एक सिद्ध का है तो पता है ना कि उनका कब कहाँ जन्म हुआ है। तो शादी अनंत, एक सिद्ध की अपेक्षा। और सभी सिद्धों की अपेक्षा अभी तक के कितने सिद्ध हुए हैं? बोलो, अभी तक के कितने सिद्ध हुए हैं? अनंत अनंत से। अनंत सिद्ध हो चुके हैं। हम्म। इसलिए जो अनंत। अनंत सिद्ध हो चुके हैं, तो अपन क्या उसकी स्टार्टिंग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सिद्ध हुआ वो कब से कब हुआ? जो नहीं देख देख सकते। सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसलिए सभी सिद्धों की अपेक्षा क्या है? अनाद्य। अनादि अनंत। ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब अपन चलते हैं। ये हो गया स्थिति द्वार, हो गया है। स्थिति द्वार के बाद समोया असमोया मरण द्वार। नेक्स्ट द्वार का नाम है समोया असमोया मरण। समोया मरण किसे कहते हैं और असमोया मरण किसे कहते हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र जी से हाँ सर। अपन इसको उत्सर्पिणी काल का नहीं लेंगे क्या स्थिति में? इसका जस्ट ऑपोजिट मैंने बताया ना। जैसे जो छठे आरे में है ना, अभी अवसर्पणी काल में, वो उत्सर्पणी काल में पहले आरा हो जाता है। बस आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला ठीक आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, बस वैसे ही आएगा वो। ठीक। देखो, मरण दो प्रकार के हैं, समोया मरण और असमोया मरण। ठीक है। समोया मरण, समोहया
समूहया यानी जो, समूह से। देखो हमने समुद्घात के समय एक मारणांतिक समुद्घात पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी। जी सर। हाँ, तो मारणांतिक समुद्घात क्या होता है बताइए? व्हाट इज मारणांतिक समुद्घात? दी जब अंतिम कर्म कम हो, वो आयुष्य कम हो और कर्म ज्यादा हो, तो वो अंतिम अपने समय में अपने आत्म प्रदेशों को बाहर फैलाकर वापस एकत्र कर लेना। वो मरण के देखो, अंत पहले हाँ मरण के समय में अंत मुहूर्त पहले उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने में जो आत्म प्रदेशों को निकालना मरणांतिक समुद्घात। आयुष्य बहुत कम अच्छे, हो और वो बहुत अच्छे। देखो क्या होता आयुष्य है, जब मरण मरण का जब समय नजदीक होता है या अंतर्मुहूर्त पहले, है ना, यहाँ पे कोई जीव है, वो यहाँ से काल करने वाला है और काल करके वो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, तो जीव का आयुष्य बंद अगर हो चुका है तो कई बार होता है कि जीव जहाँ अगले भाव में उत्पन्न होने वाला है वहां पर जा करके क्या, अपने वहां पे अपने आत्म प्रदेशों को भेजता है। तो ऐसा नहीं कि आत्म प्रदेशों को भेज रहे हैं तो आत्म प्रदेश यहाँ वाले जीव से अलग हो जाएंगे, वो कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो मरणांतिक समुद्घात मतलब क्या हो गया, यहाँ से वहां तक के आत्म प्रदेशों को भेजना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या होता है, अंतर्मुहूर्त आयुष्य बन के अंतर्मुहूर्त पहले तक, मतलब हमारा जब भी आयुष्य पूर्ण होने वाला रहेगा उसके अंतर्मुहूर्त पहले तक के आयुष्य बंद होता है। अच्छा, मतलब अंतर्मुहूर्त पहले तक के आयुष्य बंद हो सकता है। तो क्या है, कोई मनुष्य है ना, उसने यहाँ का आयुष्य बंद किया हुआ है, अभी उसके मृत्यु को अंतर्मुहूर्त पहले तक के वो क्या कर सकता है, अपने आत्म प्रदेशों को यहाँ भेजता है। वो आत्म प्रदेश पूरे पूरे नहीं निकल जाते हैं, वो शरीर से भी टच रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, और कुछ आत्म प्रदेश क्या है, उस जगह पे पहुंचते हैं जहां उसको अगला भाव करना है। तो वो होता है मरणांतिक समुद्घात। तो इसलिए मरणांतिक समुद्घात के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी जीव है उसने पहला, मतलब उसने अपना आयुष्य बंद कर रखा हो, तभी वो होता है। तो मरणांतिक समुद्घात यानी यहाँ से यहाँ तक के जाना। ठीक है, अब जीव जो है वो मृत्यु के पहले ही कर रहा है मरणांतिक समुद्घात। तो इसमें भी ना जो ये जाना है, जाने की जो क्रिया है वो दो तरह की होती है। मतलब आत्म प्रदेश जो निकाल रहे हैं वो दो तरह से निकलता है। एक तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है, कैसे निकलती है बंदूक से गोली, एक एक बार, से होती एक है। बार बंदूक दबाई एक तो बार फास्ट होती है। हाँ, एक बार बंदूक दबाई तो सीधा बाहर गोली निकलती है, स्ट्रेट और फास्ट। तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है, एक तो उस तरह का मरण होता है। ठीक है, हम्म और एक होता है जो चींटी की गति होती है ना वैसा, जैसे चींटी कैसे चलती है, धीरे 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 धीरे। चलती है और उसके पीछे पूरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे वो क्रम बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हम्म तो जैसे चींटी की गति के जैसे होता है एक मरण, और एक मरण होता है जिसमें बंदूक की गोली के जैसे पूरे आत्म प्रदेश एक साथ निकल जाते हैं। तो जिसमें जो चींटी की गति के जैसे जीव के प्रदेश धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं वो होता है समूहया मरण। मतलब मारणांतिक समुद्घात करने के लिए आत्म प्रदेशों तो निकालना ही है। तो अगर कोई चींटी की कतार के जैसे कोई धीरे धीरे निकालते हैं तो वो हो जाता है समूहया मरण। और जो बंदूक की गोली के जैसे, या क्या बोलते हैं, बॉल पे बैट पड़ता है ना, तो कैसे चलती है बॉल, बस वैसी उस गति से अगर समुद्घात करके क्या होता है, मारणांतिक समुद्र उस गति से मारणांतिक समुद्घात करके आत्म प्रदेश वापस अपने शरीर में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ दीदी, गया दो टाइप का? हाँ, दीदी, क्या सभी जीव मारणांतिक समुद्घात कंपलसरी ऐसा करते कोई हैं? जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जीव मारणांतिक समुद्घात करें। कर अच्छा। सकते हैं कुछ, मतलब उनके कुछ जो भी
टर्म्स कंडीशंस हैं उसके हिसाब से करते भी हैं, तो जीव को खुद को नहीं पता चलता। अच्छा ठीक है, हाँ, जी वो जीव को खुद को नहीं पता चलता है, ऐसा है। जी। तो समोया असमोया मरण, समोया असमोया मरण दो प्रकार के हैं। अब ये कौन से जीव कौन सा मरण करते हैं वो अपन देखते हैं। 24 दंडक के जीव कौन सा मरण करते हैं? तो दोनों प्रकार के मरण से मर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जो 24 दंडक में कौन से जीव नहीं आते हैं? सभी आते हैं ना? सभी आ जाते हैं, लगभग सब की जाति आ ही जाती है। तो नरक 24, मनुष्य देव। हाँ, 24 दंडक के जीव जो हैं वो दोनों प्रकार से मरते हैं। ठीक है। और सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान में क्या है, मरण नहीं होता है। चलिए, इसके बाद क्या है, अब अपन एक बार वहीं चलते हैं वापस अपना जहां से ब्रेक लिया हुआ था, कि इसको ही करवा दें, च्यवन द्वार करवा दें। सत्रह द्वार उपयोग द्वार तक हम पहले कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद अब आता है आहार द्वार। आहार क्या होता है? आत्मा द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करना आहार होता है। ठीक है, आत्मा द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करना वो क्या होता है, आहार होता है। मतलब जैसे शरीर, एक सेकेंड, शरीर के निर्माण के लिए या शरीर को चलाने के लिए, उसके पोषण के लिए जो भी पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आहार कहलाते हैं। ठीक है, आहार तीन प्रकार का होता है, सचित, अचित और मिश्र। चींटियों की तरह मृत्यु स्थल पर पहुंचना। एक सेकेंड, भाई साहब फरमाइए ना आप, भाई साहब आप फरमाइए क्या कह रहे हैं। हाँ, समवाया मरण। हाँ सर, समवाया फरमाइए। मरण जैसे चींटी की तरह मरण स्थल पर आना जाना, जैसे कुछ चींटियां जा रही होती है, कुछ चींटियां आ रही होती है, ऐसा। कुछ आत्म हाँ प्रदेश सर, मरण स्थल पर चले जाते हैं, फिर वापस आते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं, फिर वो चींटियां जहाँ से निकली वो स्थल पूरा छोड़ देते हैं, ऐसा। जी केवल जाना नहीं, आना भी, जी, ऐसा। आभार आपका। फरमाएंगे क्या, क्लास ले लीजिए ना, नहीं, आप बोलिए बोलिए, अच्छा कर रहे कृपा कराओ ना, कृपा कराइए। हैं। आप बोलिए, मैं देख रहा हूँ। जी, तो जीव अ, शरीर के निर्माण के लिए या शरीर के पोषण के लिए जो भी पुद्गल ग्रहण करते हैं वो उसको आहार बोलते हैं। ठीक है, अब जीव जो है वो टोटल 288, 288 प्रकार के पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। 288। ठीक है, आहार तीन प्रकार का होता है, सचित, अचित और मिश्र। और अलग भी, देखो आहार के अलग अलग टाइप के अलग अलग भेद होते हैं। एक हम जो जनरल रोज देखते हैं, तीन प्रकार का आहार, सचित, अचित और मिश्र। ठीक है, ये सबको पता है सचित आहार क्या होता है, अचित आहार क्या होता है और मिश्र आहार क्या होता है। इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के और दूसरे आहार होते हैं जो हमने पढ़ा था क्लास में पहले, ओज आहार, रोम रोमाहार और आहार और कवल आहार। कवल आहार। ठीक है, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार या प्रक्षेप आहार भी बोलते हैं कवल आहार को। ठीक है, अब देखो, नरक और देवता, मतलब ये जो जीव हैं, हम जो दंडक के जीव कर रहे हैं, वो जीव कितना आहार लेते हैं,
और कैसे लेते, मतलब कहाँ कहाँ से लेते हैं वो अब पढ़ेंगे। तो नरक गति और देव गति के जो जीव हैं वो 288 जो भेद हैं, आहार के जो 288 भेद हैं, वो पूरे 288 भेद का आहार 6 दिशाओं से लेते हैं। ठीक है, नरक और देवगति के जीव 288 भेद का आहार 6 दिशा से लेते हैं। इसके बाद 5 स्थावर के जीव, तो 5 स्थावर के जीव जो हैं वो कभी 3, कभी 4, कभी 5 दिशाओं से, और कभी कभी 6 दिशा से भी 288 भेद का आहार लेते हैं। ये चीज अभी मतलब बहुत डीप से अपन नहीं समझ रहे हैं, आहार 288 भेद के कैसे होते हैं और कैसे दिशाओं से अलग अलग लेते हैं। ये अभी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ये अच्छा है। जैसे जैसे थोपड़ों में आगे बढ़ेंगे ना तो फिर ये समझ में आ जाएगा। 5 स्थावर का क्या है, कभी कभी 3 दिशा, कभी 4 दिशा, कभी 5 दिशा से, और अगर कोई बाधा नहीं है, निर्व्याघात है, तो 6 दिशाओं से भी वो क्या करते हैं, 288 भेद का आहार लेते हैं। फिर ये कैसे असन्नी मनुष्य, हाँ, दिशा, कैसे 6 दिशा से मतलब कैसे? 6 दिशा से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये 6 दिशा से। ठीक है, फिर असन्नी मनुष्य 288 भेद का 6 दिशा से लेते हैं। बाकी सारे जीव जो हैं, चाहे वो असन्नी मनुष्य, 3 विकलेंद्रीय है, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय है, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय है, ये सारे जीव 288 भेद का आहार 6 दिशाओं से लेते हैं। कर्म भूमि मनुष्य भी 288 भेद का आहार 6 दिशाओं से लेते हैं, और वो कभी कभी क्या रहते हैं, अनाहारक भी रहते हैं। अनाहारक मतलब जिस समय वो कुछ भी आहार, किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है अनाहारक। तो अनाहारक कब होते हैं कर्मभूमि मनुष्य, 13वें और 14वें गुण स्थान में। जब केवली समुद्घात करते हैं ना, तब उसके 3रे, 4थे, 5वें समय में जीव क्या होता है, अनाहारक होता है केवली समुद्घात के। ठीक है, युगलिक मनुष्य 288 भेद का 6 दिशा से आहार लेता है। और सिद्ध भगवान क्या है, आहारक नहीं होते हैं, अनाहारक होते हैं। ठीक है, सिद्ध भगवान आहारक होंगे कि अनाहारक होंगे, अनाहारक। अनाहारक। ठीक है, अब अगला द्वार है उपपात द्वार। एक उपपात का क्वेश्चन, मतलब, जब अपन उपवास या अनशन करते तब फिर आहार लेते क्या, वो अनाहारक होते हैं? नहीं नहीं, तब आपका रोम आहार तो चलता रहता है ना। अच्छा, आप कवल आहार नहीं लेते हैं, लेकिन रोम आहार तो चलता रहता है। और जो वाटे बेहतर जीव रहता है वो? उसमें होता है जीव अनाहारक। पाटे बहता जीव में जीव मतलब कितने समय की गति कर रहा है, उस पर अच्छा डिपेंड करता है कि वो अनाहारक रहेगा कि नहीं रहेगा, या कितने समय तक रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। तो अब अपन पढ़ेंगे उपपात द्वार। उपपात का मतलब क्या हो गया, उत्पत्ति समझ जाइए। आपके समझने के लिए उपपात का आशय हो गया उत्पत्ति से, मतलब जो पूर्व भाव से आकर के यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, उनको, उसको क्या कहते हैं, उपपात कहते हैं। नरक गति और भवनपति से 8वें देवलोक तक के देव, ध्यान से सुनना, नरक गति और भवनपति से 8वें देवलोक तक के जो देव हैं, वो जघन्य एक समय में कितने होते, 1 या 2 या 3, एक समय में इतने बड़े देवलोक में नरक गति और भवनपति से लेकर के 8वें देवलोक तक के देव है ना, वो जघन्य एक समय में या तो 1, 2 या 3 या यावत उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात उत्पन्न होते हैं। देखो मैंने बताया उपपात यानी क्या है, उत्पन्न होना। तो जो ये नरक गति के जो जीव हैं या भवनपति से 8वें देवलोक तक के जीव हैं, वो एक समय में 1, 2, 3 यावत या उत्कृष्ट जैसा भी संख्यात, उत्कृष्ट, असंख्यात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर 9वें देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के,
नवे देवलोक से सर्वाधिक विमान तक के क्या होते हैं? जघन्य तो 1 2 3 रहेंगे ही रहेंगे, उत्कृष्ट संख्यात उत्पन्न होते हैं। ठीक है। फिर 4 स्थावर में प्रति समय असंख्यात उपजते हैं, मतलब असंख्यात उत्पन्न होते हैं 4 स्थावर में। वनस्पति काय में प्रति समय क्या होते हैं? अनंत उपजते हैं। ठीक है। अब असन्नी मनुष्य में जघन्य 1 2 3 यावत संख्यात असंख्यात उपजे। ठीक है। 3 विकलेंद्री और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री जघन्य 1 2 3 यावत संख्यात उत्कृष्ट असंख्यात। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री जघन्य 1 2 3 यावत संख्यात उत्कृष्ट असंख्यात। फिर कर्म भूमि मनुष्य जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। युगलिक मनुष्य की क्या है? जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। और सिद्ध भगवान का उपपाद कैसे है? जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं। ये हो गया उपपात द्वार, मतलब कहाँ पे जीव जहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं तो वो पूर्व भाव में क्या करें, पूर्व भाव से आकर के यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं तो कितने उत्पन्न होंगे एक समय में, ये हमने इसमें जाना है। यावत उत्कृष्ट संख्यात यावत असंख्यात। ठीक है। ये हो गया उपपात द्वार। अब लाइन से देखा जाए तो एक साथ में उत्पन्न होते हैं क्या? जैसे नरक की क्या? कुंभी है, तो कुंभी में एक साथ में उत्पन्न होते हैं क्या वो सभी? नहीं नहीं, फिर एक साथ में नहीं होते हैं, एक एक करके उत्पन्न होते हैं संभावना। एक साथ हो सकते हैं। नहीं, एक साथ हो जगन, सकते हैं। हाँ, एक समय में जगन 1 2 3 उत्कर्ष संख्यात हाँ असंख्यात। हाँ, नहीं एक साथ हो सकते हैं, पर होते हैं क्या वैसा बोले ना तो पूछ रही हूँ मैं। होते हैं ना, होते हैं ना, हो सकते हैं ना, होते जी हैं। कभी होते कभी नहीं होते, कभी एक समय में एक ही हाँ, होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी संख्यात हो सकते हैं, कभी असंख्यात हो सकते संख्यात असंख्यात तक के। जी, ठीक, धन्यवाद। कृपा करी। हमने भी अपना क्या? ऐसे ही बोलना चाहिए, कृपा कराई। हाँ सर। हमने भी ऐसे ही बोलना चाहिए, कृपा कराई करके। हाँ, तो गुरुजी की कृपा रहती तो कृपा कराई तो बोलेंगे ही। अपने लघु दंडक के कंटिन्यू से देखा जाए तो 23 द्वार तो हो गए। ठीक है। अब प्राण द्वार और योग द्वार, ये 2 द्वार बचे हैं बस। तो अगली क्लास में करने के भाव रखते हैं। अभी गुरुजी हैं क्लास में, आप लोगों की कोई जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ लीजिए, 5 ही मिनट तो बच रहे हैं लगभग। किसी की कोई जिज्ञासा? अभी कोई नया द्वार स्टार्ट करने का सेंस नहीं है, इसलिए भाई साहब आप कुछ फरमा दीजिए। हैं। किसी के कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा चांस है, अभी आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। समूह और असमूह मरण थोड़ा समझो। भाई साहब फरमाइए। किसने पूछा? कौन पूछ रहे किसने हैं? पूछा है क्वेश्चन, किसने पूछा है? नीना। हाँ, ओके मीना ओके। जी। जैसे रुचि जी ने बहुत अच्छा समझाया। वैसे तो समोह या मरण का मतलब होता है कि चींटी की कतार की तरह आत्मा के प्रदेश जहाँ जन्म लेने होते हैं, जीव को वहां तक पहुंचते हैं
चींटी की कतार की तरह, जैसे चींटी की कतार चलती है ना, एक मतलब उनके जो बिल होता है चींटियों का, वो दूसरे बिल में जाती है, तो कुछ चींटी वहां जाती रहती है, कुछ चींटी आती रहती है, ऐसे ही होता है ना। देखा कि नहीं देखा कभी? इसने पूछा प्रश्न, हाँ लीना क्या बोले? हाँ हाँ, नीना, नीना क्या नाम है उनका, ठीक है। तो नीना ऐसा जी। देखा कि हाँ, नीना जी, हाँ ऐसा देखा कि नहीं देखा? चींटियां जैसे एक हाँ देखा। छेद से हाँ दूसरे छेद में जाती है, फिर वापस कुछ आती रहती है, कुछ जाती रहती है, कुछ आती रहती है, फिर वो चली जाती है, वहां से खत्म हाँ हो जाती है, ऐसा है ना। हाँ तो हाँ ऐसा ही जीव के जब मरण होता है तो उसके आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थल तक जाते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, और अच्छा फिर ये होता अंतर्मुहूर्त में सब खत्म, पर फिर अच्छा एक निकल जाते हैं। तो इसको अच्छा। बोलते हैं समोहया मरण। क्या बोलते हैं? समूह है मरण। इसमें कभी कभी ऐसा डाउट भी हो जाता है, देखो व्यक्ति मर गया तो थोड़े बाद वापस जिंदा हो गया, ऐसा डाउट होता है कभी कभी, होता वो मरे हुए ही होता है, पर आत्म प्रदेश जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी अच्छा। कभी ऐसा लगता है ना। हाँ ये वो हाँ नंबर काल वाला मैटर नहीं है कि भाई घर पे तो मरा हुआ नजर आया, शमशाने गए तो उड़ गया, ऐसा नहीं। हाँ वो चीज अलग है, वो हाँ। चीज अलग। तो ऐसा जो चींटियों की कतार की तरह जो मरण होता है, आत्म प्रदेश निकलते हैं, उसको बोलते हैं समोहया मरण। क्या बोलते हैं? समूह है मरण। और असमोहया मरण, अब इसका उल्टा, वो तुरंत एक साथ निकल जाए, वो तुरंत एक साथ कैसे निकलते हैं? जिससे बंदूक की गोली निकलती है कि नहीं निकलती, हाँ स्पीड से, ऐसे तुरंत निकल जाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? असमोहया मरण। ठीक है, हाँ। ऐसा। कृपा। भाई साहब, जैसे कई बार होता है ना, हॉस्पिटलाइज रहते हैं लोग, आईसीयू में रहते हैं, बिल्कुल उनकी नाव चलनी बंद हो जाती है, फिर वो प्रेशर देते हैं, चेस्ट हाँ हाँ, दबाते हैं सब, तो वो पर वो वापस वापस जिंदा पंपिंग हो स्टार्ट, जाता है, ऐसा नहीं, वो वाला मैटर नहीं। वो नहीं आएगा ना? वो जी नहीं, वो नहीं, वो तो आयुष पूरा हो गया उनका, अब वो आत्म प्रदेश निकल रही है, उसका मैटर है ये। जी। मरण का मैटर है ना, ये जिंदे रहने का तो मैटर है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये ये समोया मरण मरण, हो रहा है, तो मरण कैसे होता है ये बता रहे भगवान, बस। जी जी बस। जी, मतलब मरणांतिक समुद्घात करेंगे, उसके बाद जीव की मृत्यु निश्चित है, हाँ, ऐसा है। वो जाना ही है। जी वो जो होता है ना, वो हॉस्पिटल में वो प्रेशर करते हैं, हार्ट पेन आ जाता है, तो वो मरा हुआ नहीं है, हाँ। उसकी हार्ट बीट रुक गई, ऐसा होता है बस। आयुष तो है ही है, आत्म प्रदेश वही है। जी इसीलिए ठीक। श्वासोश्वास अलग होता है, और हम नाक से श्वास ले रहे हैं वो अलग है। ये कभी चैप्टर आएगा तो समझाऊंगा मैं। इसलिए श्वासोश्वास जो होता है ना, वो नाक से ली हुई सांस को श्वासोश्वास नहीं बोलते हैं। हाँ वो हृदय जो पर धड़कता है ना, जी उसको श्वासोश्वास बोलते हैं। उसको रोका जा सकता है। योगी जो होते हैं हाँ कई बार कई मिनटों तक, घंटों तक उसको रोक सकते हैं, तो उसको हाँ, मरण नहीं पुरानी कहते। कहानियों में सुनते हैं। हाँ हाँ, सुनिए, तो वो चीज अलग है, जी जी, हॉस्पिटल में जो दी जाती है वो चीज अलग है, और ये मरण अलग चीज। ठीक है नीता जी। मैत्री कृपा की। हाँ और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। भाई साहब, जानकारी चाह रहे थे लोग कि भगवती सूत्र की कोई बुक है, या पीडीएफ शेयर करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा आप उस विषय में प्रकाश डाल दीजिए, ताकि और भी लोगों से दलाली कर सकेंगे हम लोग। बुक्स तो शेयर नहीं होगी, ब्लैक बोर्ड पे आपको नोट्स नजर आएंगे, और आंसर क्वेश्चन भी नजर आएंगे। बुक्स तो नहीं, जी क्योंकि एक बुक से तो नहीं चलेगा। मेरे पास जो बुक्स है वो हाँ दो तरह की है, साधु मार्गी वाली भी है और शांत क्रांत वाली भी। जी जी। और आगम भी रहेगा, भगवती सूत्र का मरुदर मुनि जी मानसा वाला जो आगम है, वो आगम रहेगा। नहीं वो ठीक है, मतलब नोट्स, और नोट्स के आधार पे अपन रुचि पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बोलिए। नोट्स के आधार पर पढ़ेंगे।
ब्लैक बोलो बोर्ड पे शैला नोट दीदी। करेंगे, उसके हाँ आधार पर। जो हाँ ऋषभ हाँ देव भगवान का काल था वो युगलिक काल था। क्या हाँ। हुआ? तो ऋषभ देव भगवान भी युगलिक ही थे। भाई नहीं, साहब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? ऋषभ देव भगवान का युगलिक काल में उत्पन्न हुए थे ना ऋषभ देव भगवान, तो क्या वो हम्म, युगलिक थे, ये क्वेश्चन है। नहीं, युगलिक होने का एक कारण है, जिनकी आयु क्या हो 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा। हम्म। किसकी आयु, भगवान की आयु कितनी थी? किसने किया प्रश्न? 84 वो। शैला दीदी, शैला जी ने किया है। शैला जी ने किया। तो शैला जी। जी जो युगलिक होते हैं उनकी 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु होती है। पता है था ना, तिरंज का मैटर भी आया था, तिरंज में कितने युगलिक होते हैं? आप पढ़ रहे हैं जो योगदंड की क्लास? मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे थे? वापस से एक बार बोलिए। योगदंड की क्लास कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, बीच बीच की करते हैं, बीच की छूट जाती है कभी। छूट जाती तभी गड़बड़ होती है। युगलिक वही जीव होते हैं जिनकी आयु 1 करोड़ पूर्व से अधिक हो। मेरे नेटवर्क का इशू है करके आवाज ही नहीं आ रही है आवाज इधर। नहीं आ रही मेरी? भाई साहब मैं उनको बता दूंगी बाद में, वो हाँ, दीदी हैं, मेरी दीदी हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगी शैला दीदी। ये आज क्लास में हम्म, भी बताया है, आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे। हाँ मैं अभी ज्वाइन की। हाँ ये क्लास में क्लियर किया है इस विषय को, आप रिकॉर्डिंग में भी देखोगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, बाकी लोगों को तो जानकारी है ही है इस बात की, संभावना सब क्लास में आज हुई थी ये चर्चा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, आप लोगों की जो भी क्वेरी थी भगवती सूत्र के थोपड़े को लेकर के, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई पर्टिकुलर उसकी बुक देखिए अभी है नहीं। देखिए देखिए, आपको भगवती सूत्र के थोपड़े में बुक को लेके मैटर में उलझना नहीं। वहां जो भगवती सूत्र के जो शतक चलेंगे उसी को आपको समझना है। बुक से समझेंगे तो वहां अक्षर लिखे हुए हैं, वो आप ही पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? आप सभी सुन रहे हैं? इसलिए यहाँ जो जो बात समझाई जाएगी वो ये बात समझाई जाएगी कि भाई वो बात भगवान ने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसी बात क्यों कही। बाकी तो किताब में लिखा हुआ ही है, तो आप उसको समझ ही सकते हैं, सुन पढ़ भी सकते हैं। किंतु उस बात में पीछे क्या रहस्य है, क्या जानकारी भगवान देना चाहते हैं, वो बात वहां समझाई जाएगी और ब्लैक बोर्ड पे आपको वो बातें नोट करा दी जाएगी। और ब्लैक बोर्ड पे भाई, जो नोट्स लिखेंगे उसी से हम समझाएंगे। तो ये शास्त्र के शतक के हिसाब से चलेंगे अपन कि वो शतक आगे के पीछे हिसाब कुछ? से नहीं, नहीं, शतक शतक के के हिसाब हिसाब से से ही तो चलेंगे। हाँ, जिनको जिनको कुछ आलम्बन चाहिए तो वो शास्त्र से कर सकते, लेके बैठ सकते हैं शास्त्र अगर से भी कर ऐसा। सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स खोलनी है तो भी बुक्स खोल सकते हैं। मान लो किसी के पास कोई भी भगवती सूत्र का बुक्स है, टुकड़े की बुक्स जी, है, तो वो खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जय शास्त्र से जिनेन्द्र गुरु लाइन जी। से नहीं रहेगा। जय हम्म। जिनेन्द्र गुरु जी, ये भगवती सूत्र की बुक है मेरे पास, तो देख सकते हैं अपन उसके हिसाब से, शतक के हिसाब से। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप रोज पढ़ो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? नहीं, आप जो हाँ, समझाओगे उस मैं चीज को उस पे देख। मैं जो समझाऊंगा उसको खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो समझाएंगे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहेगा, जी जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही है, भगवती सूत्र खोलिए, भगवती सूत्र के थोकड़े खोलिए। थोकड़े में क्या संक्षिप्तीकरण है, वहां विस्तार नहीं है। तो जो बात भगवती सूत्र में आई हुई है जिस शतक में, वो शतक का वहाँ पॉइंट्स लिखे रहेंगे और फिर उसकी चर्चा करें। जय जिनेन्द्र सर, कब चालू हो रही है क्लास? अभी थोड़ा सा इंतजार करिए ना। अच्छा, ठीक सर। हाँ, ठीक है, आप लोग इंतजार के रा, साथ साथ दलाली भी आप कीजिए। हाँ, रातड़िया जी, मैं आज यहाँ चित्तौड़ में 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बालिकाओं का एक शिविर भी लग रहा है, आवासीय शिविर। सभी सुन रहे हैं तो ध्यान लगाएं। तो अपने कोई बच्चे हैं उधर से तो भेजे, यहाँ भेज सकते हैं। ऑल इंडिया 500। लेवल से भेज सकते हैं। हाँ, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के चित्तौड़गढ़ में
लड़कियों का, बच्चियों का, 15 साल से 30 साल तक की लड़कियों का, कुंवारी लड़कियों का आवासीय शिविर है। तो बच्चों को भेजने का भाव रखें, ज्यादा से ज्यादा दलाली करें। और भगवती सूत्र के थोकड़े की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसकी भी ज्यादा से ज्यादा दलाली कीजिए। स्टार्टिंग से होगी, तो अगर शुरू से जुड़ेंगे और सीखते जाएंगे तो बहुत सारा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। और वो क्लासेस भाई सा लेंगे, गुरुजी लेंगे वो क्लासेस, तो निश्चित है कि बहुत डीप में और बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम लोग। तो मिस मत कीजिएगा आप लोग भी, और जितना हो सकता है ज्ञान की दलाली कीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं गुरुजी भी उस चीज के लिए, हमारे तक के वो नॉलेज लाने के लिए। और हमको भी मेहनत करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन करके अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। ठीक है सा भाई साहब, और कुछ आप फरमाना चाहते हैं? बस ओके, सबको जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सा, धन्यवाद मैत्री कृपा की साहब, भाई साहब। बहुत कृपा कराई। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र सबसे खमत मैत्री कृपा खामना। का जय जिनेंद्र जिनेंद्र साहब बारंबार क्षमत करना। जिन आज्ञावृत बहुत किच बहुत कहने मैं धन्यवाद तुम साहब। इच्छा में दुखनाम। जय जिनेंद्र सा।